नवरात्र प्रसंग में श्री रामचरितमानस का बड़ा ही दिव्य वर्णन है। इस संदर्भ में जन्मेजय एवं वेद व्यास का कथोपकथन श्रवण योग्य एवं अनुकरणीय है। उक्त कथोपकथन में जिज्ञासावश जन्मेजय ने महात्मा वेद व्यास से पूछा कि भगवान राम ने नवरात्र व्रत क्यों किया था, उन्हें वनवास क्यों दिया गया, सीता जी का हरण हो जाने पर उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, आराधन तथा सविधि जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले हैं। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। राम, तुम सुखपूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप भी इस व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। अतएव राजेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वृत्रासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुरासुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरि पर यह व्रत किया था। अतएव राघव, सावधानी पूर्वक तुम्हें भी सविधि यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, दयानिधे, आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, विधिपूर्वक यह बताने की कृपा करें कि वे कौन देवी हैं, उनका क्या प्रभाव है, वे कहां से अवतरित हुई हैं तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। नारद जी बोले, राम, सुनो, वह देवी आद्या शक्ति है, सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं। उनकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभृति सभी प्राणियों की निमित्त कारण वही हैं। उनके बिना कोई भी हिलडुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमयी शक्ति भासित होती है, वही यह देवी है। त्रिलोकी में जो सत असत कहीं कोई भी वस्तु सत्तात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इन प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। इन्हीं की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है और उसके साथ यह आनंद में निमग्न रहती है। यह युग के आरंभ की बात है। उस समय यह कल्याणी निर्गुण कहलाती है। इसके बाद यह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती हैं। इनके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है। इन देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इन देवी को जानना परम आवश्यक है। वेद इसके बाद प्रकट हुए हैं, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इन्हीं को है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इन देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहां तक वर्णन करूं। रघुनंदन, अकार से क्षकार पर्यंत जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं, उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। भगवान राम ने कहा, विप्रवर, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीतिपूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूं। श्री नारद जी बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को स्थापित करो और 9 रातों तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए। राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह है। व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे सत्य माना। एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विग्रह को स्थापित किया। व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय आश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम, पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बतलाए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। पूजा के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी और उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए।
पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वे कहने लगीं। भक्ति की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया था। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूं। जो तुम्हारे मन में हो वह अभिलषित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्यावतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कच्छप रूप में प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। इस तरह समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया। राम, तुम वराह रूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम, तुमने नृसिंहावतार लेकर प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धरकर तुमने बलि को छला। उस समय देवताओं का कार्य साधन करने को तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहां पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हें अवतार लेने के लिए सभी देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन, अत्यंत बलशाली, ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। ये तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। अनघ, तुम्हारा यह छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाद को यह अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है, इस वसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपवास में तत्पर हो जाओ। तदनंतर पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी ने कहा। इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने प्रस्थान किया। प्रस्थान के पूर्व विजयादशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वे पूर्ण काम हैं। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था कर देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है।